एक माँ अपने बेटे को गोद में लेकर बैठी थी। बेटा गहरी नींद में था, उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। उसे नहीं पता था कि यह उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। महल के बाहर एक आदमी नंगी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में खून उतर चुका था। उसके कदमों में जल्दबाजी थी क्योंकि उसे एक बच्चे को मारना था। और सबसे हैरान करने वाली बात, उस बच्चे की माँ को यह सब पहले से पता था। वह चाहती तो अपने बेटे को बचा सकती थी, वह चाहती तो अपने बेटे को लेकर कहीं भाग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने बेटे को उसी बिस्तर पर सुला दिया जहां कुछ ही देर बाद मौत आने वाली थी। आखिर कौन थी वह माँ? क्या वह पत्थर दिल थी, या उसके सामने ऐसा धर्म संकट खड़ा था जिसका फैसला सुनकर आज भी इतिहास रो पड़ता है? दोस्तों, आज की कहानी किसी राजा की नहीं, किसी युद्ध की नहीं, बल्कि उस माँ की है जिसने अपने बेटे की बलि देकर एक पूरे राज्य का भविष्य बचा लिया। उस माँ का नाम था पन्नाधाय। आज से लगभग 500 साल पहले राजस्थान का मेवाड़ भारत की सबसे शक्तिशाली रियासतों में से एक था। यह वही धरती थी जहां सम्मान के लिए सिर कट जाते थे लेकिन सिर झुकते नहीं थे। यह वही भूमि थी जहां वीरता बच्चों को दूध के साथ पिलाई जाती थी। उस समय मेवाड़ पर शासन करते थे महान योद्धा राणा संगा। राणा संगा का नाम सुनकर दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन समय का चक्र कभी नहीं रुकता। राणा संगा के जाने के बाद मेवाड़ कमज़ोर पड़ने लगा। महल के अंदर षड्यंत्र बढ़ने लगे। हर कोई सत्ता चाहता था, हर कोई राजगद्दी चाहता था, और इन्हीं लोगों में एक नाम था बनवीर। बनवीर महत्वाकांक्षी था। उसे लगता था कि मेवाड़ की गद्दी उसी की होनी चाहिए, लेकिन उसके रास्ते में एक बड़ी दीवार खड़ी थी। एक छोटा सा बच्चा, राजकुमार उदय सिंह। उदय सिंह मेवाड़ के असली उत्तराधिकारी थे। जब तक वह जीवित थे, बनवीर कभी राजा नहीं बन सकता था। और तभी उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर उदय सिंह ही नहीं रहे तो यही विचार धीरे धीरे हत्या की योजना में बदल गया। लेकिन बनवीर नहीं जानता था कि उसके रास्ते में एक माँ खड़ी है, ऐसी माँ जिसका नाम इतिहास में अमर होने वाला था। पन्नाधाय कोई रानी नहीं थी, कोई महारानी नहीं थी, उनके पास सेना नहीं थी, उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी ताकत थी, कर्तव्य। वह राजकुमार उदय सिंह की धाय माँ थीं। उन्होंने उदय सिंह को अपने बेटे की तरह पाला था, लेकिन उनका अपना बेटा भी था, चंदन। चंदन और उदय सिंह लगभग एक ही उम्र के थे। दोनों साथ खेलते थे, साथ खाते थे, साथ सोते थे। दोनों के बीच कोई फर्क नहीं था, और पन्नाधाय दोनों को बराबर प्यार करती थी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। रात गहरी हो चुकी थी। महल के अधिकांश दीपक बुझ चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी एक सेवक भागता हुआ पन्नाधाय के कक्ष में पहुंचा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसने हाँफते हुए कहा, माँ पन्ना, बनवीर ने फैसला कर लिया है। आज रात वह राजकुमार उदय सिंह को मार देगा। यह सुनते ही पन्नाधाय के हाथ कांप उठे, उनकी आंखें फैल गईं, लेकिन समय बहुत कम था। मौत उनकी तरफ बढ़ रही थी। पन्नाधाय ने पहले उदय सिंह को देखा, फिर चंदन को। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे, दोनों मासूम थे, दोनों निर्दोष थे, लेकिन अब उनमें से सिर्फ एक ही बच सकता था। एक तरफ उनका बेटा था, दूसरी तरफ पूरा मेवाड़। एक तरफ माँ का प्यार था, दूसरी तरफ कर्तव्य। कहते हैं कुछ फैसले इंसान नहीं करता, वक्त उससे करवाता है। और उस रात वक्त पन्नाधाय से इतिहास लिखवाने वाला था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने उदय सिंह को उठाया, उन्हें एक टोकरी में छिपाया, विश्वास पात्र सेवक को सौंप दिया, और फिर वह पल आया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। उन्होंने अपने बेटे चंदन को उठाया और राजकुमार के बिस्तर पर सुला दिया। महल की गलियारों में कदमों की आवाज़ गूंज रही थी, ठक ठक ठक। हर कदम मौत को करीब ला रहा था। और फिर दरवाज़ा खुलता है। बनवीर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में तलवार चमक रही थी। उसने बिस्तर की तरफ देखा। उसे लगा उदय सिंह सो रहे हैं। उसने एक पल भी नहीं सोचा और तलवार चल गई। एक ही बार कमरे में सन्नाटा छा गया। बनवीर मुस्कुराया। उसे लगा उसने अपना रास्ता साफ कर लिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने मेवाड़ के राजकुमार को नहीं, एक माँ के कलेजे के टुकड़े को मार डाला है। बनवीर चला गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। पन्नाधाय वहीं खड़ी थीं। उनकी आंखों के सामने उनका बेटा पड़ा था, लेकिन वह रोई नहीं, वह चिल्लाई नहीं।
वह बेहोश नहीं हुई क्योंकि अभी उनका कर्तव्य पूरा नहीं हुआ था। अगर वह टूट जाती तो उदय सिंह भी बच नहीं पाते। इतिहास शायद यहीं ख़त्म हो जाता। रात के अंधेरे में पन्नाधाय महल छोड़कर निकल पड़ी। चारों ओर जंगल था, खतरे थे, भूख थी, प्यास थी, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। हर कदम पर उन्हें अपने बेटे की याद आती, हर कदम पर उनका दिल टूटता, लेकिन फिर उन्हें याद आता मेवाड़ को बचाना है और वह आगे बढ़ जाती। समय बीतता गया, उदय सिंह बड़े हुए, उन्होंने सच्चाई जानी। उन्हें पता चला कि जिस जीवन को वह जी रहे हैं वह किसी और की मौत की कीमत पर मिला है और वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह पन्नाधाय का अपना बेटा था। उदय सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पन्नाधाय के चरणों में सिर झुका दिया। उदय सिंह आगे चलकर मेवाड़ के राजा बने और फिर उनके घर जन्म हुआ उस वीर का जिनका नाम आज भी भारत का बच्चा बच्चा जानता है, महाराणा प्रताप। सोचिए, अगर उस रात पन्नाधाय अपने बेटे को बचा लेती तो शायद उदय सिंह नहीं बचते। अगर उदय सिंह नहीं बचते तो शायद महाराणा प्रताप का जन्म भी इतिहास में उस रूप में दर्ज नहीं होता। एक माँ का बलिदान पूरे इतिहास की दिशा बदल गया। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी महान माताएं हुई, लेकिन पन्नाधाय जैसी माँ शायद सदियों में एक बार जन्म लेती है। उन्होंने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन एक राज्य बचा लिया। उन्होंने अपना सुख खो दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचा लिया। आज भी जब त्याग, बलिदान और कर्तव्य की बात होती है तो सबसे पहले एक नाम लिया जाता है, पन्नाधाय। और शायद यही कारण है कि इतिहास उन्हें सिर्फ एक स्त्री नहीं बल्कि मातृत्व की सबसे ऊंची मिसाल मानता है। पन्नाधाय को सत सत नमन। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अलविदा दोस्तों, जय हिंद।